तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां यूहाओ अपनी क्लास खत्म करके वापस अपने रूम की तरफ आ रहा था, जबकि रास्ते में वो सोचता है कि शायद मेरी ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह की बातें सोचते हुए यूहाओ यहाँ अपने कमरे में इंटर हो जाता है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानडोंग नहा रहा था। वो यूहाओ को यूं बिना नॉक करते हुए अंदर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वानडोंग ने चिल्लाते हुए अपने विंग से खुद को कवर कर लिया था। इसके बाद वो यूहाओ को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो यूहाओ से कहता है कि कमीने बेशरम इंसान, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? तुम ऐसी अंदर कैसे आ गए? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो यूहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से के साथ अपने मन में कहता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? लगता है मुझे इस लड़की की एक बार फिर से पिटाई करनी होगी, इसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई। ये कहते हुए यूहाओ अपने रूम से बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। वो अपने मन में कहता है कि हम दोनों ही लड़के हैं, फिर आखिर से इतना मसला क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगे यहाँ पर पहले से यूहाओ का इंतजार कर रही थी। वो यूहाओ को कान से पकड़ते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना शाम को आकर मुझसे मिलना। चलो आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए वो यूहाओ को अपने साथ खींचकर एक जगह पर ले गई थी, जहाँ वो एक पर्दा हटाते हुए कहती है, टाडा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। यूहाओ भी अपने सामने फिश कार्ड को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक फिश कार्ड है। जिस पर टांगिया अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मुझे पहले से यकीन था कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए तुम इस फिश कार्ड का इस्तेमाल करके ग्रिल फिश बेचोगे और इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। यूहाओ भी ये सुनकर खुश हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने फिश कार्ड को लेकर बाजार में पहुंच चुके थे, जहां पर यूहाओ फिश को ग्रिल करना शुरू कर देता है। टांगे भी यहाँ पर यूहाओ की कुकिंग स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो स्मेल करते हुए कहती है कि तुम्हारी फिश कमाल की है। दूसरे लोग ये ग्रिल फिश 1 कॉइन में बेचते हैं, जबकि तुम इसे 5 कॉइन में भी बेच सकते हो। यूहाओ यहाँ पर मिस टांगिया से बात करते हुए कहता है कि अच्छा, तो इसलिए आप कह रही थी कि शाम को अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो आकर मुझसे मिलो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये ग्रिल फिश बेचूंगा तो इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर कहता है, वैसे मुझे ब्रदर बीबी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तानिया खामोश होते हुए यूहाओ से कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस कुकिंग करने पर ध्यान दो, बीबी भी आ जाएगा, तब तक मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सारी फिशेस तैयार हो चुकी थी। तानिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए 5 कॉइन के प्राइस लगाते उन फिशेस को सेल करना शुरू कर देती है, पर यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स उन फिशेस को खरीदना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से तानिया डिसअपॉइंट होकर उसे 4 कॉइन पर या फिर 3 कॉइन, इवन 2 कॉइन और आखिर में तो 1 कॉइन तक ले आई थी। 1 कॉइन के प्राइस के बावजूद भी कोई भी इन लोगों की ग्रिल फिश नहीं खरीद रहा था, जिस पर आखिरकार ये दोनों मजबूर होकर उसे बिल्कुल फ्री कर देते हैं। तानिया हैरान होते हुए कहती है कि आखिर कोई इसे खरीद क्यों नहीं रहा। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ गया था, जो कहता है कि आखिर इन फिशेज में ऐसा क्या बुरा है जो तुम इसे फ्री दे रहे हो? चलो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। ये कहती उसने एक फिश उठाकर बाइट कर ली थी, जिसे खाते साथ ही उसकी आंखें चमक उठती है। वो खुश होते हुए कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अमेजिंग फिश बिल्कुल नहीं खाई, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए वो भी फौरन से भागते हुए आकर इस फिश को ट्राई करना चाहते थे। लेकिन तभी टांगिया कहती है कि हमारा इवेंट खत्म हो गया, अभी ये फिशेस फ्री नहीं बल्कि 1 कॉइन पर बिकी जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं था और वो लोग ग्रिल फिश लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते यूहाओ के फिश कार्ड पर काफी ज्यादा रश जमा हो चुका था। यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से टांगिया धीरे धीरे करके प्राइस को भी बढ़ाती जा रही थी, जो कि आखिरकार 5 कॉइन्स तक पहुँच जाती है। लेकिन ये ग्रिल फिश इतनी ज्यादा कमाल की थी कि 5 कॉइन्स की कीमत के होने के बावजूद भी सब लोग इसे खरीद रहे थे। टांगिया तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने मन ही मन में कहती है कि इस तरह से तो हम लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे। यूहाओ के फिश कार्ड पर ये सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम जियांगनन है। जियांगनन की खूबसूरती देखकर तो आसपास के लोग दंग रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जियांगनन यूहाओ के फिश कार्ड के पास आ चुकी थी, जहाँ सब लोग ही उसे रास्ता दे देते हैं। वो यूहाओ से कहती है कि ये ग्रिल फिश कितनी की है। यूहाओ जियांगनन को बिना हिचकिचाई बताता है कि तुम ऊपर देख सकती हो, एक ग्रिल फिश 5 कॉइन्स की है। मिस जियांगनन ये सुनकर कहती है कि ये कीमत तो कुछ ज्यादा है, पूरे प्रोसेसिंग और कॉस्ट को भी लगाकर मुझे लगता है कि इसकी कीमत 3 कॉइन होनी चाहिए। तांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जबकि दूसरी तरफ यूहाओ कहता है कि हमें माफ कर देना, हमारी कीमत यही है और वैसे भी आज की सारी ग्रिल फिशेस खत्म हो चुकी है, हमने सारी बेच दी, ये आखिरी भी मिस तांगिया की है। मिस जियांगनन भी यहाँ ये सुनकर कहती है कि मुझे माफ कर देना अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लगता है आज ये ग्रिल फिश खाना मेरी किस्मत में नहीं है। उम्मीद
कहती हूँ कि कभी दोबारा मैं ये टेस्ट कर पाऊंगी। ये कहते हुए मिस जियांगनेन अभी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के की एंट्री हो गई थी, जिससे यूहाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहाओ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहाओ की तरफ आता हुआ देखकर टांगिया ने अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके उसे बीच में ही रोक दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम जू सेनशी था, जो कि तेजी के साथ आते हुए यूहाओ से उसकी वो ग्रीन फिश छीन लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर मिस जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहता था। पर ऐसा करते उसने गलती कर दी थी, क्योंकि उसने यूहाओ को गर्दन से पकड़ रखा था, जो देखकर मिस्टर बीबी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो अपने थंडर क्लैप को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। मिस्टर बीबी के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जू सेनशी भी अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। यहाँ पर मौजूद ये दोनों वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन दूसरी तरफ टांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसके टांग साइड के मेंबर को परेशान किया। इसीलिए हम देखते हैं कि टांगिया गुस्से के साथ यहाँ अपने हिडन वेपन से जू सेनशी पर हमला कर देती है, जिसे रोकने की जू सेनशी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। पर इसके बावजूद भी एक नीडल बड़ी तेजी के साथ जाकर जू सेनशी की बैक पर लग चुकी थी, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। साथ ही साथ वो टांगिया से कहता है कि क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, मैं तो वैसे ही बस तुम पर रहम दिखा रहा हूँ। टांगिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए बीबी आगे आकर कहता है कि जू सेनशी, तुमने मेरे यंगर ब्रदर को परेशान करने की कोशिश की, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम इसे यहीं पर सेटल डाउन कर सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे साथ मार्शल सोल अरीना चलना होगा। जो सुनकर जू सेनशी कहता है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई भी है तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आखिर मिस जियांगनेन को फिश देने से इनकार कैसे कर दिया, इवन कि मैंने इसे पैसे भी दिए हैं, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। और इस लड़के ने जो मिस जियांगनेन के साथ बदतमीजी की है, इसको उसका हिसाब देना चाहिए। मिस जियांगनेन को तो यहाँ पर जू सेनशी बेवकूफ लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ टांगिया आगे आकर बीबी से कहती है कि आखिर तुम इसके साथ बातें ही क्यों कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और इसकी पिटाई लगा दो। जो सुनकर जू सेनशी तो थोड़ा सा घबरा गया था, वो फौरन आगे बढ़ के मिस बेबी से कहता है कि चलो मार्शल सोल अरीना ही चलते हैं। ये कहते हुए दोनों यहाँ से रवाना हो गई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेनशी ने वो ग्रिल फिश वापस से टांगिया को दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिपल को इस बात का मालूम हो चुका था कि जू सेनशी और मिस्टर बीबी के बीच फाइट होने वाली है। ये फाइट तो वाकई में कमाल की होगी, इसलिए वो सब लोग भी फाइट के लिए एक्साइटेड होते हुए मार्शल सोल अरीना की तरफ रवाना हो गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ और टांगिया भी पहुँच जाते हैं, जहाँ यूहाओ टांगिया से सवाल करते हुए पूछता है, बिग सिस्टर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर बीबी और जू सेनशी की फाइट देखने के लिए सारे डेसिपल इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर टांगिया यहाँ पर यूहाओ को एक्सप्लेन करते हुए बताती है, क्योंकि जू सेनशी और मिस्टर बीबी हमारे अकेडमी के सबसे बेस्ट डेसिपल है। बीबी के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैकिंग मार्शल सोल है, जबकि दूसरी तरफ जू सेनशी के पास एक डिफेंसिव मार्शल सोल है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट कर यहाँ सोल बैटल अरीना के बाहर एक रूम में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जू सेनशी को अभी भी उस हिडन वेपन की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस पर मिस्टर बीबी उसके पास आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस नीडल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मालूम होता है कि ये दोनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ जू सेनशी मिस्टर बीबी से कहता है कि तुम्हारी वो दोस्त टांगिया तो बिल्कुल पागल है, जबकि तुम भी उससे कम नहीं। तुमने मुझ पर अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल क्यों किया, इसकी वजह से मैं मर सकता था। जिस पर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये डील की। चलो अब मुझे जल्दी से जल्दी वो पिल दे दो, वरना ये नीडल मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी में घुसा दूंगा। जिस पर जू सेनशी डरते हुए फौरन अपने पास से एक पिल निकालकर यहाँ मिस्टर बीबी को देना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इन दोनों से कहती है कि मार्शल सोल बैटल अरीना बिल्कुल तैयार है, आप लोग कब फाइट करना चाहोगी। जिस पर जू सेनशी फ्लैश करते हुए कहता है कि मैं तो कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जू सेनशी काफी ज्यादा हैंडसम था, जिसे देखकर तो लड़कियां फौरन से उस पर लट्टू हो जाती थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वान डोंग बीहा इस बैटल के बारे में सुनकर इस अरीना में पहुंच चुका था, जिसे यूहाओ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वान डोंग बताता है कि पूरे अकेडमी में डेसिपल इसी बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और डिफेंस एक दूसरे से टकराने वाला है, इसलिए मैं भी ये देखने के लिए खुद चला आया। टांगिया भी तो यहीं पर पास में बैठी हुई थी, इसलिए वो यूहाओ से कहती है कि आखिर ये कौन है, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन इससे नहीं करवाया। जो सुनकर यूहाओ इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि वान डोंग, ये है हमारे क्लैन लीडर टांगिया। टांगिया, इससे मिलो, ये है वान डोंग, मेरा रूममेट। जिस पर हम देखते हैं कि टांगिया और वान डोंग दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। टांगिया यहाँ पर वान डोंग से कहती है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि यूहाओ हमारे क्लैन का एक न्यू मेंबर है, अगर तुम इसकी मदद करती हो तो हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें अपने टांग क्लैन में रिक्रूट करवा लूँ। जो सुनकर वान डोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है कि सच में,
क्या आप टांग सेट की लीडर हो? जिस पर टांग्या फौरन अपनी जगह पर खड़े होकर कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ टांग क्लैन की न्यू लीडर। वन नंग तो पहले से टांग सेट के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ टांग्या से कहता है कि मैं तुम्हारे क्लैन में रिक्रूट होना चाहता हूँ ताकि मैं हिडन वेपन्स के बारे में जान सकूँ। जो सुनकर टांग्या कहती है ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन इस बैटल के बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर बीबी और जू सेंशी की एंट्री हो चुकी थी। यह बैटल अरीना में इन दोनों की ये जबरदस्त एंट्री देखकर उनके फैंस तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और हमें जानने को मिलता है कि इन दोनों को काफी ज्यादा लोग प्यार करते हैं। मिस टांग्या भी ये सब देख रही थी। तभी अचानक वो यहाँ पर यूहो को अपने पास बुलाकर उसके कान में एक प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर यूहो कहता है कि ये सब कुछ क्या ठीक रहेगा? टांग्या कहती है कि मैं तुम्हारी क्लैन लीडर हूँ और मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, तो इसलिए तुम इसे करो। मुझे पूरा यकीन है कि ये ठीक ही रहेगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर बीबी और जू सेंशी, जो कि दोनों ग्रेट 4 के वॉरियर्स है। हमारी श्रेक अकेडमी की ये बेस्ट डिसिपल आज एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। जहाँ शुरू में हम देखते हैं कि सबसे पहले मिस्टर बीबी ने अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर ड्रैगन मार्शल सोल को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता। वो भी आगे आकर अपने सुपर म्यूटेटेड मार्शल सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी डिफेंस पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। मिस टांग्या यहाँ पर यूहो को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी ये म्यूटेटेड मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी डिफेंस को कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो को बताती है कि मिस्टर बीबी और जू सेंशी दोनों की मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल भी बिल्कुल सेम है। ये कहती वो मिस्टर बीबी को चेयर अप कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी को भी चेयर अप करने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो तो यहाँ जू सेंशी के लिए दीवानी हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सबसे पहला अटैक करने के लिए ये मिस्टर बीबी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे जू सेंशी काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी सोल गाइडेंस डिफेंस शील्ड को बाहर निकाल दिया था। मिस्टर बीबी ये देखकर कहता है कि लगता है मुझे अपने थंडर क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर क्लॉ टेक्निक को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता। वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है। जो कहते साथ ही उसने अपने मिस्ट्री सर्कल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत सारे डिफेंसिव शील्ड की एक लेयर है। मिस्टर बीबी तो इसे टकराकर पीछे हट गई थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेंशी ने यहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मिस्टर बीबी पर अटैक कर दिया था। जू सेंशी की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी। वो लगातार मिस्टर बीबी पर हमले करता जा रहा था, जो देखकर मिस्टर बीबी अपने मन में कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो इस फाइट को हार जाऊंगा। यहाँ पर ये सब चल रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूहो अपने थर्ड टेक्निक सोल शॉक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जू सेंशन का तो सर चकरा गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करके जू सेंशन पर हमला कर दिया था, जिसके एक अटैक की वजह से जू सेंशन जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर बीबी इस राउंड को जीत चुका था, जिसकी वजह से सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ यूहो कहता है कि मैं तो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे टियानमिंग ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का कहा, जिसका इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैंने जू सेंशन को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। और साथ ही साथ मेरे सोल शॉक टेक्निक को डीमन आई के साथ कंबाइन करने का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मेरी एनर्जी अचानक से सारे के सारे खत्म हो गई। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूहो कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो गया था, जिसे वांग नोंग फौरन से पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूहो के साथ क्या हो गया। तभी अचानक टांग्या भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूहो को ऐसे देखकर कहती है कि और कुछ नहीं, बस इसकी एनर्जी खत्म हो गई, बस थोड़ा सा आराम करके यूहो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वांग नोंग को सब समझ आ चुका था कि यूहो ने अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसी वजह से बीबी जीत पाया है। लेकिन टांग्या उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग यूहो को लेकर वापस अपने रूम आ चुके थे। मिस्टर बीबी ने जो जू सेंशन से एक पिल ली थी, उसका नाम था शुई डैन पिल। ये पिल बहुत ही ज्यादा कीमती और काम की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वो पिल निकाल कर यहाँ यूहो को खिला दी थी, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो वांग नोंग से कहते हैं कि प्लीज यूहो का ख्याल रखना, और ये कहते हैं वो टांग्या को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने वाला था। जबकि टांग्या भी वांग नोंग से कहती है कि कल इसे फिश बेचने के लिए जरूर भेज देना, क्योंकि वहाँ पर मैं इसका इंतजार करूंगी। जिस पर मिस्टर बीबी यहाँ टांग्या से कहता है कि लड़के की बुरी हालत है और तुम्हें अभी भी अपने खाने की पड़ी है। मिस टांग्या कहती है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन दोनों के जाने के बाद वांग नोंग यही सोच रहा था कि ये शुई डैन पिल तो काफी ज्यादा काम की है, इसे एब्जॉर्ब करना आसान है, जबकि ये स्पिरिचुअल पावर्स और बोन मैरो की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। एक शुई डैन पिल को खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, पर ये दोनों सीनियर्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बिना कोई ज्यादा सोचे समझे ये पिल यूहो को खिला दी। यहाँ ये सारी बातें कहने के बाद आखिरकार वांग नोंग भी अपने प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गया था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।